पढ़ेंगे। चंडीगढ़ में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे आखिर क्यों खिले हैं, इसी सवाल का जवाब टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने कुमारी शैलजा से जानने की कोशिश की। आप भी देखिए। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से की गई। रणदीप सुरजेवाला उसमें थे, किरण चौधरी उसमें थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार हमले आप भारतीय जनता पार्टी पर बोल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी खुश थे। अच्छा, अगर हम उनको आईना दिखा रहे हैं, हमने हरियाणा के युवाओं की आवाज़, जो आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए, उसको हमने तफसील से वहाँ उसके सारे डिटेल्स लोगों के साथ मीडिया के माध्यम से साझा किए। और ये वो तथ्य हैं जो सरकारी तथ्य हमको मिले हैं, आंकड़े हैं, हमने सारे आंकड़े सामने रखे। आज के दिन वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार हर फ्रंट पर फेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खिलवाड़ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हुआ है, हमारे यहाँ के युवाओं के साथ हुआ है। शिक्षा एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है, लेकिन नौकरियों की जब बात आती है तो बहुत बड़े बड़े वायदे हुए, लेकिन जो धोखाधड़ी मैं तो कहूँगी हमारे लोगों के साथ हुई है, उसके बारे में हमने सरकार को आईना दिखाया है। जो असलियत है वो लोगों के सामने रखी है और युवाओं की आवाज़ को हमने उठाया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे खिले हैं। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो चाहते थे जो अब हो रहा है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो उनके नेता हैं, विधायकगण हैं और हैं, दुखी सारे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते अपनी सरकार में, तो वो खुश हो रहे हैं कि हम उनकी बात को उठा रहे हैं और हमने सारी बात तथ्यों के साथ रखी है। तो जाहिर है कि पूरी सरकार चलाने के नाम पर ये सरकार चल रही है, लेकिन ना प्रशासन किसी काम का है, ना सरकार की नीतियाँ पॉलिसीज़ किसी काम की हैं। और जो हमने बात रखी वो उस चीज़ को दिखा रही है कि ये सरकार केवल नाम की सरकार है। ये हर चीज़ में यू टर्न भी है, हर चीज़ में, चाहे नौकरियां देने की बात हो तो हर स्तर पर, पेपर से लेकर, पेपर लीक से लेकर, नौकरियां अपॉइंटमेंट से लेकर, कैंसिल होने से लेकर, हर तरफ से बात यह है कि रोज़गार नहीं मिल रहा, ना देना। कौशल जो है इनका क्या नाम भी पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, कौशल रोज़गार, उसमें भी पोर्टल की क्या बात करते हैं। सब मनमानी चल रही है, मोनोपोली है इनकी। और लोगों को अंतिम बात यही है कि रोज़गार मिल नहीं रहा, ना प्राइवेट सेक्टर में ना सरकार में। 2 लाख नौकरियां आज के दिन वेकेंट हैं, लेकिन युवा हमारा दर दर भटक रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की एकजुटता, क्या ये अब भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है? ये संभव क्या हो पाएगा? देखो, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है। यहाँ पर हम अपनी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। हमको जो लगा, सुरजेवाला जी, किरण जी, हमने बात इस चीज़ को, हमें लगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी है और हम जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बातों को उठाएं। आगे आने वाले समय में हम और बातें भी उठाएंगे और युवाओं के साथ हम खड़े हैं। पंचायती राज कानून के तहत जो अधिकार पंचायतों को, सरपंचों को दिए गए थे, उसमें बड़ा फेरबदल अब सरकार की तरफ से कर दिया गया। विधायकों को तमाम जो इख्तियारात हैं वो दिए जा रहे हैं और अब सरपंच जो है सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं, सिर्फ योजना का जो प्रस्ताव है वो कर सकते हैं। आखिरी फैसला ऊपर से होगा। सरकार ने तमाम सरपंचों के अधिकार छीन लिए। देखो, बात यह है कि जब हम 73rd और 74th अमेंडमेंट लाए, जो गांधी जी का सपना था, राजीव जी का प्रयास रहा कि हम इसको क्रियान्वित करें, और हमारी सरकार ने उस समय 90 के दशक में, आपको याद दिलाना चाहूँगी, तब हमने ये 2 संशोधन पारित करके ये बिल एक्ट बनाए थे। राज्य सरकारों ने भी इसको अपनाया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो सशक्तिकरण होना चाहिए था, सबसे बॉटम, जो जहाँ से हमारा लोकतंत्र पैदा होता है, उनके अधिकार जो ज़्यादा देना तो दूर की बात है, जो अधिकार उनको मिलने भी चाहिए या मिले भी थे,
उनका भी हनन ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये एक और मिसाल आप देखते हैं कि जहाँ पर इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये हमारी पार्टी बार बार इस बात को उठाती है कि चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्यों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ, और जो लोगों को पावर टू द पीपल होना चाहिए उसका ये हनन करते चले जा रहे हैं। जिक्र आपके अपने लोकसभा क्षेत्र का कर लेते हैं। अंबाला चुनावी हाट सुनाई देने लगी है, काउंटडाउन अब शुरू होने को है। देखिए, हमारे यहाँ लोग, कांग्रेस जन तैयार हैं, आम जनता तैयार है, पूरे हरियाणा में आम जनता तैयार। लोगों का सवाल है कि क्या मैडम तैयार है? फिर वही बात है, देखो मैं वहाँ से पिछला चुनाव लड़ी थी, वहाँ से 2 बार लोगों ने, अंबाला के लोगों ने मुझे जिताया, मुझे अपना सांसद बनाया, केंद्र में मुझे मंत्री बनाया गया। तो अब मेरी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम वहाँ पार्टी को मजबूत करें। तो हमने वहाँ काम, हमारे लोगों ने, कांग्रेस जन ने काम शुरू कर दिया है और वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। लोग बल्कि बार बार आ रहे हैं कि हमें भी कुछ ड्यूटी दीजिए, वहाँ पर काम हम करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि हम वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करें और ताकि आगे आने वाले समय में हम हर जगह इसी तरह से कांग्रेस जन जो जिनमें एक उत्साह है राहुल जी की यात्रा के बाद, तो उनकी एनर्जी को हम लोगों के बीच में जाकर उस एनर्जी को इस्तेमाल करें और लोगों के जो मन की भावना है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के प्रति, उसको हम चैनलाइज करें। चलिए, जिक्र छत्तीसगढ़ का कर लेते हैं। प्रभारी की जिम्मेदारी आप संभाली हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनावी काउंटडाउन शुरू होने को वजह है, तो ऐसे में किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि एक बार फिर से सरकार का बनाने का दावा आप अक्सर सामने रखती हैं, किन बिंदुओं पर ये सरकार एक बार फिर से बनने वाली? बात ऐसी है कि काउंटडाउन शुरू होने को नहीं है। हमारी सरकार ने वहाँ लगातार राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, अब खाड़गे जी के गाइडेंस में वहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट अब 5 साल होने को आ रहे हैं और हमारी सरकार ने बाकायदा वहाँ पर हर वर्ग के लिए कुछ किया है। आप सोचिए कि यहाँ तक कि गांव में गोबर तक खरीदा जाता है, सरकार खरीदती है, वन उपज सारी खरीदती है। धान की कीमत 2800 से ऊपर देश में कहीं नहीं है और 20 क्विंटल लाजमी प्रति एकड़ खरीदते हैं, सरकार खरीद रही है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर गोबर खरीद कर एक तो सफाई रहेगी गांव में, दूसरा उसकी कंपोस्ट बनाते हैं, उससे पेंट तक बनाते हैं और इन सब चीज़ों की मार्केटिंग भी होती है। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम, अच्छा मॉडल वहाँ पर बनाया गया है। शहरों में मैंने खुद देखा कि क्लिनिक हैं जो बस्तियों में जाते हैं, दाई क्लिनिक हैं जो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए जाते हैं। उन्होंने बल्कि दवाई के लिए भी उन्होंने धन्वंतरी योजना शुरू की कि वैसे तो आप देखते हैं MRP कितना होता है दवाइयों का, लेकिन वहाँ पर किफ़ायती दाम पर दवाइयाँ खरीद सकते हैं, अच्छी दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तो आम नागरिक के लिए बहुत कुछ किया गया है। स्कूलों का मैंने देखा कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए गए हैं, इंग्लिश मीडियम तक, हिंदी मीडियम, और उन स्कूलों को अगर आप देखेंगे किसी भी हाई क्लास स्कूल से कम नहीं है, जिसमें नॉर्मल बच्चे जो गरीब तबके के हैं, नॉर्मल नागरिक हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो हमारी सरकार ने, अभी तो बहुत सी स्कीमें हैं, मैं क्या आपको गिनाऊंगी, लेकिन ऐसा काम किया है कि काउंटडाउन की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। हमने वहाँ पर सारे संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन किए और तकरीबन मैं समझती हूँ मोटे मोटे तौर पर 8000 वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ड्यूटियाँ दी गई हैं। और उसके पश्चात हमने सबकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, वो ट्रेनिंग चल रही है अभी। और हम हर संभाग में एक संभाग लेते हैं, एक संभाग में तमाम नेता और पदाधिकारी हर बूथ पे जाते हैं। मैं एक बूथ पे गई, आप दूसरे बूथ पे गए, आप तीसरे बूथ पे गए। हर बूथ पर जाकर वहाँ पर कार्य देखा जाता है, कहाँ कमी है, कहाँ ठीक है। बूथ कमेटियाँ बन गई हैं। तो
नीचे ज़मीन पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला भी होता है और उनको काम करने का शौक़ भी है, और पार्टी के सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और आने वाले वक्त में चारों तरफ जो एक आवाज़ है कि छत्तीसगढ़ में हम दोबारा सरकार बनाएंगे, तो ये काम के दम पर हम कह रहे हैं। वहाँ हमारे मुख्यमंत्री बघेल जी हैं और अन्य सीनियर नेता हैं, सभी मिलकर, चाहे टी.एस. सिंहदेव जी हैं, महंत जी हैं, ताम्रध्वज जी हैं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। फैसले भी जो लेते हैं वहाँ, राजनीतिक फैसले, सब मिल बैठकर फैसले लेते हैं। तो काम, हमें पूरा विश्वास है कि अपने काम के दम पर हम और पार्टी के नीचे सभी वर्करों के दम पर हम आगे चुनाव वहाँ पर ज़रूर जीतेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ में शानदार जीत का दावा कुमारी शैलजा की तरफ से सामने रखा गया है और हरियाणा में खासकर युवाओं के मुद्दों को उठाने का काम कुमारी शैलजा करती नजर आ रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।